अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम देखते हैं मुग़ल हुक्मरान के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मुग़लिया सल्तनत के नाम से भी जाना जाती है ये डायनेस्टी। ओके, मुग़ल सल्तनत पढ़ने से पहले हम देखते हैं मुग़ल सल्तनत का जो है ये सल्तनत कैसे वजूद में आई, कैसे क़याम पजीर हुई। बोले तो जैसे दिल्ली में कौन सी सल्तनत का अख्ताम हुआ था, दिल्ली सल्तनत में जो है लोधी सल्तनत का अख्ताम हुआ था, जिसके अहम हुक्मरान कौन गुजरे थे, इब्राहिम लोधी था जिसका नाम। वो अवाम से और जो है वहाँ के उमरा से और रियासत के बड़े ओहदेदार होते थे ना उस ज़माने में, तो उनका एतमाद खो दिए थे, जिसकी वजह से जो है पंजाब के गवर्नर जिसका नाम क्या था, दौलत खान, जो है इब्राहिम लोधी से मुतमईन नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, बाबर को हिंदुस्तान पर हमले करने की दावत दी थी। दूसरी तरफ क्या हुआ था, इब्राहिम लोधी के खास चाचा जिसका नाम क्या था, आलम खान लोधी ने भी बाबर को हमले की दावत दी थी। और बाबर खुद भी चाहता था कि हिंदुस्तान पर वो हमला करे, वो बेचैन था हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए, और वो दावत भी मिली, वो खुद भी बेचैन था, जिसकी वजह से हमला आसानी से हुआ। कब हुआ ये हमला, ये हमले का नाम ये या फिर जंग का नाम पहली पानीपत की जंग से मशहूर हुई। कब हुई ये जंग, 21 अप्रैल 1526 को पहली पानीपत की जंग हुई। ये कहाँ पर हुई, हरियाणा के मकाम पर हुई। इस जंग में जो है इब्राहिम लोधी को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो मैदान जंग में मारे गए। दूसरी तरफ क्या हुआ, बाबर को जो है फतह याब हुआ वो, और जो है दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बन गया, यानी मुग़ल सल्तनत को जो है मुग़ल सल्तनत के फाउंडर कौन है, बाबर है। ओके, और इसी तरह दिल्ली सल्तनत में जो है दिल्ली में जो है एक नया बाब का आगाज़ हुआ। ये कौन सा नया बाब का आगाज़, मुग़ल सल्तनत का जो है आगाज़ हुआ था। और जो मुग़ल नाम दरअसल मंगोल से लिया गया था। ओके, मंगोल लफ्ज़ से अक्स किया गया है। पहले के लोग जो है चंगेज़ खान की फैमिली को और जो है मंगोल के नाम को जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि इन्होंने मंगोल जो है इंसानों को मारने से और उनका जो खून पीने से पीछे नहीं हटते थे, जिसकी वजह से ये लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे। और बाबर खुद मंगोल की फैमिली से जो है बिलोंग करते थे। यूँ कह लें आप, बाबर के फादर जो है तैमूर ख़ानदान से बिलोंग करते थे, और उनकी माँ चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके, इनकी माँ जो है चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करते थे, फादर जो है तैमूर ख़ानदान की फैमिली से जो है बिलोंग करते थे। और इस मुग़ल सल्तनत में जो है जुमला 6 अजीम हुक्मरान गुजरे हैं। ऐसे तो कई हुक्मरान गुजरे हैं, वो बराए नाम ही रहे, क्योंकि ये 6 अजीम हुक्मरान के नाम क्या क्या देखते हैं। पहले कौन है, बाबर जिस मुग़ल सल्तनत के फाउंडर है। ओके, इनका पूरा नाम क्या है, ज़हरुद्दीन बाबर। और इसी तरह हुमायूं, इनके जानशीन, बाबर के जानशीन हुमायूं का पूरा नाम क्या है, नसरुद्दीन। और इसी तरह अकबर का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। ओके, इसी तरह जहांगीर का पूरा नाम क्या है, नूरुद्दीन सलीम है। ओके, इसी तरह शाहजहां का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद शहाबुद्दीन खुर्रम है। और इसी तरह जो है औरंगज़ेब का पूरा नाम क्या है, मोहम्मद मोइनुद्दीन है। ये 6 अजीम मुग़ल बादशाह गुजरे हैं। यूँ तो 1857 तक चली ये हुकूमत, लेकिन बाद में जो है कई हुक्मरान भी आए, यूँ बड़े नाम ही रहे, ये हुकूमत को सही से जो है संभाल नहीं सके। और इसी तरह जो है इब्तदाई 6 बादशाह अजीम मुग़ल कहलाएं। बाबर का असल नाम क्या देखते हैं, बाबर के बारे में पढ़ते हैं, जो मुग़ल सल्तनत के फाउंडर है। बाबर का असल नाम ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वो फरवरी 1473 में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ माँ की तरफ से चंगेज़ खां और बाप की जानिब से तैमूर से मिलता था। मैं अभी बताई ना आपको। बाबर के माने क्या, फ़ारसी में शहर के हैं, और वस्त एशिया के एक मुल्क फ़रगाना से जो है ताल्लुक़ रखते थे। कौन, बाबर। इसी तरह उज़्बों की दुश्मनी की वजह से फ़रगाना हाथ से निकल गया। उसने 1504 में जो है काबुल पर कब्जा कर लिया, और आगे चलकर 1526 में पहली जंग पानीपत में आगरा के हुक्मरान जिसका नाम इब्राहिम लोधी को जो है शिकस्त दी। इसने हिंदुस्तान में रहने का इरादा कर लिया। इसने अपनी पूरी तवज्जो यहाँ मुस्तकिम होने पर लगा दी। राजपूत। ओके, मैं यूँ अभी बताई ना, पहली पानीपत की जंग किसके किसके दरमियान हुई और कहाँ हुई। और इसी तरह इसने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया हो गया, ये अभी हुआ। राजपूत जो हिंदुस्तान में एक हिंदू हुकूमत कायम करने का ख्वाब देख रहे थे, इन्होंने राणा सिंह
जो मेवाड़ का राजा था, इसके साथ मिलकर बाबर पर हमला किया। ये कानवा की जंग कहलाई। 1526 में पहली पानीपत की जंग हुई, और जो 1527 में कौन सी जंग हुई? कानवा, जंगे कानवा की जंग हुई। ओके, यूं पूछा जाता है इसमें कौन किसके किसके दरमियान हुई? राणा सिंह और जो है बाबर के दरमियान हुई। पहली पानीपत की जंग इब्राहिम लोदी बाबर के दरमियान हुई। कानवे की जंग में कौन कौन किसी किसके दरमियान हुई? और इसमें जो है राणा सिंह बाबर के दरमियान हुई। ओके, इसमें राजपूत को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इस जंग ने बाबर को दिल्ली का जो है हकीकी फरमानरवा बना दिया। और इसी तरह जो इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी की जंग, 1526 में पहली पानीपत की जंग, 1527 में कानवा की जंग, और 1528 में जो है चंदेरी की जंग, इसमें कौन किसके किसके दरमियान हुई है जंग? बोलिए आप। चंदेरी की जंग किसके किसके दरमियान हुई? मनमोहन सिंह राय नामी के जो राजपूत को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा, महेंद्री राय के दरमियान हुई। ओके, और फिर इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी को जो है 1529 में घाघरा की जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। किसको? मोहम्मद इब्राहिम को। ओके, मोहम्मद लोदी को जो है 1529 में घाघरा की जंग में शिकस्त दी। कौन? बाबर ने दी। बाबर आखिरकार जो है 1529 में 48 साल की उम्र में चल बसे, यानी इनका डेथ हुआ। ओके, समझ में आया? और आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी जंग थी जिसमें जो है तोप का इस्तेमाल किया था, बोलो तो यही बाबर ने ही तोप का इस्तेमाल किया था। ओके, जिसकी वजह से इसको जो है फतेहयाब हासिल हुई थी, इब्राहिम लोदी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तोप का सबसे पहले तोप का कौन सी जंग में इस्तेमाल हुआ, बोले तो यही पहली पानीपत की जंग में ही तोप का इस्तेमाल हुआ था। ओके, 16वीं सेंचुरी में। और इसी तरह जो आप देखते हैं बाबर का जानिशन कौन बने थे? नसरुद्दीन हुमायूं था। ओके, नसरुद्दीन हुमायूं के बारे में देखते हैं। ये इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? देखिए 1540 से जो है 1555 से 56 के दरमियान जो है हुमायूं का टाइम पीरियड रहा। हुमायूं के माने खुशकिस्मत के हैं। हुमायूं ने हुदूद सल्तनत में जो है इजाफा किया, मगर अफगान सरदार शेरशाह के हाथ अपनी सल्तनत खो दी। इसी हुमायूं के पीरियड में जो है शेरशाह सूरी की जो है एंट्री हुई, और 15 साल के बाद ईरान के शहंशाह, जिसका नाम क्या है? थैमिस की मदद से जो है 1555 में फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कौन? हुमायूं। लेकिन दूसरे ही साल कब? 1556 में जो हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इंतकाल कर गए। हुमायूं को मुगलिया तारीख में जो है बदकिस्मत बादशाह के नाम से जाना जाता है। उसका अंजाम उसके किरदार के मुताबिक हुआ। ये सारे नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप जो है सीटेट की या सीट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे नॉर्थ में कौन से डायनेस्टी गुजरी हैं, जैसे सुल्तान दिल्ली, खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा चुकी हैं। साउथ में कौन कौन सी गुजरे हैं? विजयनगर डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी, आसिफ जाही डायनेस्टी, तेलंगाना की डायनेस्टी। ओके, और जो है विजयनगर सतवाहना डायनेस्टी, और कौन कौन से चाला डायनेस्टी पढ़ा चुकी हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम शेरशाह सूरी के बारे में। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1540 से जो है 1545 तक रहा। शेरशाह का असल नाम क्या था? नाम फरीद था। असली नाम क्या था इनका? फरीद था। वो सूर खानदान से ताल्लुक़ रखता था। ओके, वो 1472 में पैदा हुआ। वो अपने वालिद की जागीर सहरसराम का गवर्नर निगरानकार बना और अपने आप को एक अच्छा मुंतजिम साबित किया। आगे चलकर वो बिहार का जो है गवर्नर बना। इसी दौरान इसने एक शेर से तनहा मुकाबला करते हुए हलाक किया और शेरशाह का खिताब हासिल किया। वो शेरशाह सूरी ने तनहा शेर का मुकाबला करने की वजह से इन्हें शेर खां का जो है खिताब से नवाजा गया था। शेरशाह ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को चौसा खनूस की जंग में शिकस्त दी और 1540 में दिल्ली का बादशाह बन बैठा और अपना लक़ब शेरशाह रखा। मुमताज़ मोरखन तरपटी के मुताबिक शेरशाह तारीख की अजीम शख्सियतों में से एक था, जिसने अपनी सल्तनत को शान व शौकत
शान व शौकत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शेरशाह अपनी फतवाहत से ज़्यादा अपने बेहतरीन नज़्म नक्श के लिए जो है मशहूर था, इसलिए कि नज़्म नक्श इसका इसलिए बेहतर था कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो है कॉपी की थी। इन्हीं अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही जो है नज़्म नक्श इन्होंने संभाला हुआ था। शेरशाह का जो है नज़्म नक्श देखते हैं कैसा है। मरकज़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट मरकज़ी हुकूमत का सरबराह शेरशाह था। तमाम इख्तियार उसी के हाथ में थे। अवाम का खैरख्वाह था। और इसी तरह जो है बादशाह की मदद के लिए 4 वज़रान थे, दीवान वज़रात और जो है दीवान आर्ज़, दीवान रिसाला, दीवान इंशा। सूबाई नज़्म नक्श जमहूरी तर्ज पर जो है गैर मरकज़ था। हर सरकार में जो है एक मुक़द्दर शुगरदारान था। ओके, परगना की सतह पर शुगरदारान बड़ा ओहदेदार होता था, जिसकी मातहती में अमीर नज़्म ज़ब्त और फोतेदार जैसे मालगुजारी अदल व इंसाफ होते थे। देहात का नज़्म नक्श वहाँ के बुजुर्गों के ज़िम्मे था, जिनके तहत पटवारी, चौकीदार, मुक़द्दम होते थे। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजी नज़्म नक्श को अपनाया और मुस्तक़ल फ़ौज अपने कंट्रोल में रखी। अब देखते हैं हम अकबर के दरमियान। ओके, ये शेरशाह आने से पहले जो हुमायूं ने इसको शिकस्त दी है, किसको? हुमायूं को शिकस्त दिया था। कौन? शेरशाह, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया था। कहाँ पे गया था वो हुमायूं? बोले तो अफगानिस्तान में पनाह ली थी। कौन? हुमायूं ने। तब अकबर पेट में थे, हमीदाबाद। ओके, अकबर पेट में थे। हुमायूं वहाँ पे अफगानिस्तान में पनाह ली थी। शेरशाह की आमद हुई दिल्ली पे, तो दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गया था। कौन? हुमायूं। तो अफगानिस्तान में पनाह ली थी। कौन? हुमायूं ने। तब अकबर पेट में थे। ओके, अब देखते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जो है टाइम पीरियड, वो अकबर जो है 23 नवंबर 1542 में अमरकोट के मकाम पर पैदा हुए और उसके वालिद हुमायूं और वालिदा कौन है? हमीदा बानो थे। वो 14 साल की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के लक़ब से जो है तख्त नशीन हुआ। अतलखीन यानी बैरम खान इनकी मदद किए थे। किसकी? अकबर की। इन्हीं की वजह से जो है वो अकबर ने नज़्म नक्श को जो है अच्छे से संभाला था। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 में जो है अकबर का हिंदुस्तान के शहंशाह की हैसियत से ऐलान किया था। अकबर ने आदिल शाह के वजीर हुमायूं को तारीखी जंग, दूसरी जंग पानीपत में जो है कब हुई है? दूसरी पानीपत की जंग 1556 में हुई थी। पहली पानीपत की जंग 1526 में हुई, दूसरी पानीपत की जंग 1556 ईस्वी में हुई। ओके, किसी किसके दरमियान हुई है? अकबर के दरमियान और आदिल शाह। आदिल शाह ये कौन है? जो बहमनी सल्तनत जो है 5 रियासत में तकसीम हुई थी, वो जैसे बरीद शाही, अहमद शाही, निज़ाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही। आदिल शाही बीजापुर की सल्तनत है। ओके, आदिल शाही हुकूमत के वजीर का नाम क्या था? अकबर ने आदिल शाह के वजीर हुमायूं को तारीखी जंग में जो है दूसरी जंग पानीपत में शिकस्त दी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पहले पानीपत की जंग कब हुई, किसके दरमियान हुई, और जो दूसरी पानीपत की जंग कब हुई। ये सन याद रखना चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह जो है इस तरह ये जंग ना सिर्फ फैसला कुन थी, वो हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत के क़याम में माउन साबित हुई। इस जंग के बाद अकबर ने बैरम खान की सरपरस्ती में ग्वालियर, जौनपुर, अजमेर और मालवा को फतह किया। अब अकबर बैरम खान के मदाखिलत गवारा नहीं कर रहा था, चुनांचे अकबर ने 1560 में बैरम खान को इसके ओहदे से हटा दिया और हज बैतुल्लाह के लिए भेज दिया। बैरम खान को माज़ूल करने के बाद अकबर का नस्बुल आइन था सारे हिंदुस्तान को फतवाहत के ज़रिए मुत्तहद करना और हिंदुस्तान का मुक़द्दर आला बनाना। उसने शुमाली हिंद की कई रियासतों को अपने कब्ज़े में कर लिया, जिसमें गंडवाना को कब किया? 1564 में। गुजरात जो है 1512 में किया था। बंगाल को कब किया था? 1576 में। बिहार उड़ीसा को 1555 से 1595 के दरमियान किया था। ओके, और आखिर में जो मेवाड़ जो कि राणा उदय सिंह पर प्रताप सिंह के ज़ेर निगरान था, उस 1574 ईस्वी
सन में जो है फतह कर लिया था। कब, किसके दरमियान हुआ था ये? उदय सिंह और प्रताप सिंह के ज़ेर निगाह था। तो उसने 1574 को जो है ये इलाका भी जो है हासिल कर लिया था। शुमाली फतूहात के बाद अकबर ने अपनी फतूहात का रुख जुनूब की तरफ मोड़ा और अहमदनगर की कौन सी रियासत है ये? निज़ाम शाही सल्तनत को भी जो है 1600 ईस्वी में फ़तह कर लिया था। खानदेश को 1601 में फ़तह कर लिया था अकबर ने। और इसी तरह जो है इन तमाम फतूहात के नतीजे में मुग़ल हुदूद सल्तनत अकबर के दौर में कश्मीर से बिहार तक और काबुल से बंगाल तक वसी होती गई। अकबर की सल्तनत 15 शोबों पर मुश्तमिल थी। और इसी तरह जो है अकबर के दरबार का जो एक आलिम हुआ करता था जिसका नाम क्या था? अबू फाजिल था। इन्होंने ऐन अकबरी और अकबरनामा लिखा था। ऐन अकबरी जो है 3 जिल्दों पर मुश्तमिल था। यूँ यहाँ पे लिखी हूँ मैं, आप देख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, आपको कौन से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके। और जो ये दरबारी थे किसके? अकबर के, जिसका नाम अबू फाजिल था। अपनी किताब ऐन अकबरी में ऐन अकबरी जो 3 जिल्दों पर जो है मुश्तमिल थे। ओके। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या बताया गया था? ये कब मुकम्मल हुई ये किताब? 1598 में मुकम्मल हुई। और इसमें कितने सफ़ात थे? 5600 सफ़ात पर मुश्तमिल थी ये ऐन अकबरी बुक। इसको लिखने वाले अबू फाजिल थे। ओके। अकबरनामा इन्होंने ही लिखा है। फर्स्ट वॉल्यूम में इनके बचपन के बारे में और जो है और इनके आबा व अजदाद यानी बाप दादा के बारे में भी फर्स्ट वॉल्यूम में बताया गया था। ये अंग्रेजी में लिखी गई थी किताब, जिसको लिखने वाले कौन थे? हर्नी ब्लैचमैन थे। ओके। हर्नी ब्लैचमैन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको लिख लीजिएगा आप। और दूसरे वॉल्यूम में, सेकेंड वॉल्यूम में रिकॉर्डेड द इवेंट्स, यानी इसमें जो है अकबर के रीजन्स या मजहब के बारे में और ख़ास तौर पर जो है बैटल ऑफ पानीपत यानी पहली पानीपत की जंग सेकेंड वॉल्यूम में ही लिखी गई है। ओके। इसके लिखने वाले कौन है? H.S. जारेट है सेकेंड वॉल्यूम को लिखने वाले। ओके। थर्ड वॉल्यूम देखना, थर्ड वॉल्यूम में क्या है? ऐन अकबरी है। ओके। ऐन अकबरी थर्ड वॉल्यूम में है। इसमें जो है सबसे अहम एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहाँ का अकबर का जो है नज्म नक्श कैसा था और जो है वहाँ की आर्मी फौज कैसी थी, रेवेन्यू टैक्स कैसा होता था, वहाँ के जोग्राफी हालात कैसे थे, क्या नहीं, सब जो है ऐन अकबरी में थर्ड वॉल्यूम में दर्ज है। ओके। और जो है आप ये मुग़ल सल्तनत जो है हो सकता है 3 पार्ट में भी हो सकता है। सेकेंड पार्ट में मैं जो हुक्मरान बच गए हैं, जैसे जहांगीर बच गए हैं, शाहजहां बच गए हैं और इसी तरह औरंगज़ेब, ये सेकंड पार्ट में मुकम्मल करूंगी। थर्ड पार्ट में जो है नज्म नक्श के बारे में पढ़ाऊंगी। नज्म नक्श देखना बहुत ज़रूरी है आपका अकबर का, जिसमें अकबर के पॉलिसीज़ है और जो है अकबर ने अपने सल्तनत को जो है कितने हिस्सों में पीरियड में जो है तकसीम किया था। ओके। और इसी तरह जागीरदार कौन है, मुनसबदार कौन है, और दीवान ख़ास, दीवान आम, और जो है रेवेन्यू ऑफिसर कौन था? टोनाल्डर मल था। और इसी तरह जो सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह तफसील से समझाने की कोशिश करूँगी, वहाँ पर मैं लिख लीजिएगा आप।